हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19th ऑफ जनवरी से लेके 25th ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर लियोस। Three of Pentacles, Six of Cups, Eight of Cups, Ace of Pentacles, and the Lady. Okay. तो हमारे पास है Eight of Cups. Eight of Cups है एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चाहे आप जो करे लियो, आपका पर्सन आपको समझ नहीं रहा, आपका पर्सन आपसे और ज्यादा की उम्मीद कर रहा है। ये पर्सन शायद आपको लिमिट तक ऑलरेडी पुश करके ले आया है एंड अब आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई गलती कर दी है, बिकॉज यहाँ पे मैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ। सो आप में से बहुत सारे लोगों को हमेशा से ये लगता था कि आपके लिए पर्सन परफेक्ट है, या ये अगर आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ किसी हेवन से कम नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा। बट अब मैं आपको इस लेडी वाली सिचुएशन में देख रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ देखकर भी इस पर्सन को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं, या ये पर्सन आपका लव क्यों नहीं रेसिप्रोकेट कर रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त अपने नसीब से ये पूछ रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जब मैंने अपना 100% दिया तो मुझे ये क्यों मिल रहा है। सो टैरो आपसे ये कहना चाहता है कि आप जिसको अपना 100% दे रहे हैं वो आपके 100% के काबिल नहीं है लियो। एंड समझने वाली बात ये है, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से किसी से कम है या आपने कुछ नहीं किया इनके लिए। मे बी आप इस वक्त सेल्फ ब्लेम में बहुत ज्यादा डूब गए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि काश अगर आपने ऐसा किया होता या कुछ ऐसा कहा होता तो आज ये रिलेशनशिप इस मोड़ पे नहीं आया होता। अगर आप इसे संभाल लेते या अपोलोजाइज करते उन चीजों के लिए जो आपकी गलती है भी नहीं, तो शायद आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते थे। अगर आप बिल्कुल ही सेल्फ एस्टीम और ईगो को साइड में रख देते तो शायद आज ये रिलेशनशिप बच गया होता। एक्चुअली हर चीज की एक लिमिट होती है लियो, और ये बात आपको रियलाइज करने की जरूरत है। खुद को ब्लेम मत कीजिए। ईगो हद से ज्यादा हो तो अच्छा नहीं है, बट ईगो आपका यहाँ सर्वाइव करने के लिए, इस धरती पे सर्वाइव करने के लिए जरूरी भी है। सो हर चीज की लिमिट होती है, और सेल्फ एस्टीम को तो आपको किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। टैरो आपको ये रिमाइंड करवा रहा है कि अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और दूसरे पर्सन को वो समझ नहीं आ रहा, तो वो उस पर्सन की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं लियो। सबसे पहली बात तो ये। एंड कभी कभी यह होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को कुछ ऐसा देंगे जो उसकी वैल्यू समझता नहीं है, जिससे पता ही नहीं है कि उसे क्या ऑफर किया जा रहा है, तो वो चीज चाहे कितनी भी स्पेशल हो, उसे वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं या जो वो चीज डिजर्व करती है। सो ऐसी ही कुछ सिचुएशन में मैं आपको देख रही हूँ लियो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के साथ मैं आपको इस पर्सन को बहुत ज्यादा मिस करता हुआ देख रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस नहीं कर रहा, ये पर्सन भी आपको मिस कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन का दिमाग भी बहुत एक्टिव है। स्पेशली 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इन्हें आइडियाज दिए जा रहे हैं। लगता है जैसे कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहा है दूसरों से, एंड एक तरीके से आपको ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन के लिए। और उस पर्सन को दूसरे लोगों से कुछ आइडियाज भी मिल रहे हो सकते हैं, जिसके कारण ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है कि किस तरीके से वो आपको और ज्यादा पुश कर सकते हैं, किस तरीके से वो आपको ये कन्विंस कर सकते हैं कि आपको सारे चेंजेस उनके अकॉर्डिंग लाने चाहिए। तो एक तरीके से ये पर्सन आपको मिस जरूर कर रहा हो सकता है, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स जरूर हो सकती हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ 6 ऑफ कप्स। बट एट द सेम टाइम इनका ईगो और जो मैनिपुलेशन चल रहा है बैकग्राउंड में, इस वक्त वो इन फीलिंग्स पे या इस
प्यार पे जो भी उनका आपके लिए है उस पे भारी है, और इसीलिए ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है लियो। एंड टैरो शायद आपको रिमाइंड करवाना चाहता है कि ये पर्सन अगर आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा तो वो आपके लायक नहीं है। आप सेम पेज पे अगर नहीं है तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत रिस्की हो चुका है। आप शायद समझ नहीं पा रहे इस पर्सन को, बिकॉज ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही कैजुअल वे में ले रहा है। मतलब जब चाहे आना जब चाहे जाना, उन्हें लगता है कि ऐसा वो कर सकते हैं। सो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लियोस। Eight of Swords, Three of Cups, Two of Pentacles, Fortune's Wheel, and Nine of Swords. Okay. So हमारे पास है Eight of Swords. Eight of Swords के साथ ये पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है दूसरों की बातों से। इनफैक्ट इस पर्सन को सब्र नहीं था। इन्होंने जैसे ही आप दोनों रिलेशनशिप में आए लोगों से इस बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया। मे बी आपको पता हो या ना पता हो, बिकॉज 3 ऑफ मून के साथ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन हमेशा से अपने रिलेशनशिप की सारी बातें डिस्कस करता आया किसी ना किसी से। मोस्ट प्रोबेबली इनके अपने फैमिली मेंबर्स इस पर्सन को एडवाइसेस भी शुरुआत से ही मिलती रही, एंड इसलिए ये पर्सन कभी भी कंफर्टेबली इस रिलेशनशिप में रह नहीं पाया। हमेशा इनके मन में डाउट रहा। और अब ये पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जितना आपको पेन दे रहा है, जितना आपको तकलीफ दे रहा है, उतना ही खुद भी कंफ्यूज है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा टेंस हो सकता है। इस पर्सन के मन के अंदर भी डाउट है कि क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है, बिकॉज इस पर्सन को पता है कि आप उनके लाइफ में फॉर्च्यून्स व्हील लेके आए थे। जो चीजें हुई है उन चीजों को ये पर्सन डिनाई नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में जब से आए हैं तब से आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदला है, स्पेशली उनकी लाइफ में तो और भी ज्यादा। तो फॉर्च्यून्स व्हील के होने का मतलब है कि इस पर्सन के सबकॉन्शियस को पता है कि आपका वर्थ क्या है। इन्हें पता है कि आप ये लेडी है जो कि लॉयल है, जो कि अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, अपने लवर को डिवोटेड है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। वो भी बिकॉज दूसरे लोग उनके दिमाग में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन आपको प्यार करने से ज्यादा आपको जज करने में और आपका टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड है इस वीक में। कम से कम ये पर्सन शायद आपसे ये कहे कि आप ये कॉम्प्रोमाइज करें, ये चेंजेस करें, या मे बी आपको इग्नोर करें ताकि आप उन्हें चेज करें या किसी तरीके से अपने लव को साबित करें, बिकॉज उन्हें ऐसी एडवाइसेस मिल रही है कहीं और से। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ लगता है जैसे कि ये पर्सन अच्छी तरीके से अवेयर है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके लिए ही नहीं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। 9 ऑफ सोर्ड्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके बिना अकेला महसूस कर रहा है। इस पर्सन को पता है कि उनकी गलतियां क्या है, बट स्टिल ये रेडी नहीं है चीजों को ठीक करने के लिए फिलहाल इस वीक में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Hilarion, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. So यहाँ पे लियो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको अपने मन की सुननी चाहिए, एंड जरूरी है कि आप थोड़ा पीछे हटे, इस सिचुएशन से दूर जाएं ताकि आप खुद को रिचार्ज कर सके और हील कर सके। आपकी पॉजिटिविटी की सबको जरूरत है, ना सिर्फ आपको बल्कि वो जो लोग आपके आसपास है वो भी आपसे बेनिफिट हो रहे हैं। ये बात याद रखिए। तो आपका हील होना जरूरी है।
अपने नियर एंड डियर वंस के लिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।